देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। इसमें कैसे करते हैं भाई, जो भी हमें समीकरण दी जाएगी सबसे पहले उस समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में तोड़ेंगे। एक तो ऑक्सीकरण हो रहा हो जिसमें, और एक अपचयन हो रहा हो। वही सी समीकरण को दो भागों में तोड़ेंगे, एक तो ऑक्सीकारक भाग और दूसरा अपचयन भाग। पहला पॉइंट। फिर बी पॉइंट में हम लिखेंगे पहले ऑक्सीकारक या अपचयन समीकरण को लिख देंगे और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणु को संतुलित करेंगे। सेकंड पॉइंट में हम डालेंगे उसी में फिर ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं हम जल के अणुओं द्वारा। जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणु कम हो उस ओर उतने ही जल के अणु जोड़ देंगे। उसके बाद फिर संतुलित करते हैं हाइड्रोजन परमाणु को, और हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं H+ आयन से। तो जिस ओर जितने H+ आयन कम हो उस ओर उतने ही H+ आयन जोड़ देते हैं। उसके बाद हम आवेश संतुलित करते हैं। आवेश संतुलित करने के लिए जिस ओर जितने धनावेश ज्यादा होते हैं उस ओर उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। अगर ऋणावेश ज्यादा हो तो विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। फिर इसी नियमों से दूसरी समीकरण को भी संतुलित कर देते हैं, दूसरी अर्ध समीकरण को। फिर दोनों को जोड़कर हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं, फिर दोनों समीकरणों को लिखकर ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि दोनों ओर के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कट जाएं, और फिर दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो इसके नियम दिखाना जरूरी है। पहले एक एग्जांपल देके समझाऊं। नियम दिखाना जरूरी है क्या? पहले मैं वो बता देता हूँ आपको, उसके बाद फिर नियम अगर तुम कहोगे तो फिर लिखाएंगे। अरे वो समीकरण बोलते हैं Cr2 माइनस, देखिए बोलता रहे Cr2 प्लस 2 इज इक्वल टू Cr2 प्लस 3 Fe प्लस 3 प्लस H2O। देखो जैसे एक समीकरण है, इस समीकरण को संतुलित करना है तो देखो ये Cr2 का आयन बदल रहा है भाई Cr3 प्लस में, एक अर्ध समीकरण तो ये हो गई, और Fe2 प्लस किसमें बदल रहा है, दोनों अर्ध समीकरण हो गई। H बता रहा है अम्लीय माध्यम में भी क्रिया हो रही है, H2 तो माध्यम जल है, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो दो अर्ध समीकरण हो गई, एक तो ये और एक ये। पहली अर्ध समीकरण देखी मैंने, ये ए फर्स्ट पॉइंट Cr2O7 माइनस 2 का आयन बदल रहा है, बोलो पहला पार्ट लिख दिया। अब पहले अर्ध समीकरण लिख दी। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो और उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित कर लो। तो यहाँ कितने Cr है और यहाँ कितना है, एक। तो इसे कितने से गुणा कर दूं, ये लिख दिया मैंने Cr2O7 माइनस 2 इक्वल टू पहला स्टेप समझ में आ गया। क्या करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया, किसको संतुलित कर दिया, अन्य परमाणु। यहाँ Cr2 है, यहाँ एक ही था, 2 से गुणा किया। अब इसके बाद करते हैं अन्य, मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, और ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं जल के अणुओं से। किससे करते हैं, यहाँ कितने ऑक्सीजन के अणु हैं और इधर जल के कितने अणु हैं, एक भी नहीं है। तो कितने H2 जुड़ेंगे, 7। तो ये Cr2 twice Cr plus 3, बोलो प्लस 7H2। अब हाइड्रोजन आ गए। अब हाइड्रोजन को संतुलित करो, 7 दूनी
7 दूनी 15 कितने 14 बोलो ना गधैया 7 दूनी 14 और इधर कितने हाइड्रोजन है तो इधर कितने H प्लस जोड़ दूं तो Cr2O7 -2 प्लस 14 इक्वल टू ट्वाइस क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H प्लस आयन से ये भी समझ में आ गई समझ में आ गई मिजान कल आई कि नहीं आई थी ठीक आ गई समझ में अब आवेश संतुलित करो 14 तो प्लस के और माइनस के कितने हैं और इधर प्लस के कितने बचे इधर प्लस के कितने हैं 3 दूनी इधर कितने हैं तो इधर कितने प्लस ज्यादा है 6 तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं किधर जोड़ दूं अरे कारण इधर जोड़ेंगे तो 0 जाएगा 6 प्लस 6 माइनस जिस ओर जितने धनावेश ज्यादा होते हैं उस ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो किधर जुड़ेंगे प्लस प्लस इज इक्वल टू देखो 3 दूनी 6 प्लस के इधर के देखो 14 प्लस और 6 और 2 8 माइनस 14 में से 8 गए तो 6 प्लस इधर भी 6 प्लस हो गए मेरे ये सब ये आदि समीकरण होगी संतुलित ठीक अब दूसरी अर्ध समीकरण की कौन किसमें चेंज हो रहा है 80 प्लस अब वही नियम चलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणु संतुलित करो है कि नहीं है इधर भी है कि ऑक्सीजन को संतुलित करो इधर कितने ऑक्सीजन है इधर बोलो ना छोड़ो आगे का पॉइंट हाइड्रोजन संतुलित करो इसके बाद आगे चलो चौथा पॉइंट आगे संतुलित करो इधर कितने इधर कितने इधर कितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन किधर जुड़ेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड सही तो ये लेफ्ट ही तो है अभी इधर जुड़ेगा किधर जुड़ेगा जिधर ज्यादा है कितने जुड़ेंगे 2 कितने जुड़ेंगे एक भूल गया यार Fe प्लस अब देखो इधर प्लस दोगे इधर भी प्लस दो 3 में से क्या दो प्लस दो ये समीकरण नंबर क्या होगा अब देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन है और इधर अब इन दोनों समीकरणों को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि दोनों ओर के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो कि कौन सी संख्या से गुणा करें इनको इसको तो 1 से कर दो और इसको 6 से कर दो तो यहाँ क्या लिखोगे समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को 6 से गुणा करके जोड़ने पर अरे इसको पकड़ कर डाल चालू कर देंगे तो गाना ये लिख दो पहले प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बोलो प्लस 7s2 समीकरण नंबर इसको 6 से गुणा करो 6 से 2 प्लस 2 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन
बोलो क्या बचा, इधर इधर वाले इधर जोड़ लो। CR2 FT और तो नहीं है, इस बार तो बोलो। CR प्लस H प्लस 2 FE प्लस B। ये समीकरण से आप इसे चेक भी कर लो सही है कि गलत है। देखो 6 दूनी 12 और 14 प्लस के 12 और 14 कितना हो गया 26। 26 इसमें से 2 माइनस के गए तो इधर भी 24 होना चाहिए। 3 दूनी 6, 6 के 18, 18 और 6 दोनों और 24 24 है। अगर दोनों और आगे समान नहीं आ रहा है तो समीकरण गलत है कहीं। ये चेक करने का तरीका अब आ गई कि नहीं आ गई, संतुलित करना नियम लिखाने की जरूरत है क्या? लिखो मक्कार लिखो। देखो देखो सर्वप्रथम दी गई समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में तोड़ लेते हैं। दी गई समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में तोड़ लेते हैं। ए ऑक्सीकारक भाग और बी अपचायक भाग। ए ऑक्सीकारक भाग, बी अपचायक भाग। देखो नीचे लिखो, फिर दोनों समीकरणों को अलग अलग निम्न नियमों की सहायता से संतुलित करते हैं। देखो नियम नंबर 1, अब नियमों से संतुलित करने हैं। नंबर 1 पहले क्या बात लिखा था, इधर देखो पहली अर्ध समीकरण को लिख देते हैं। लिखो पहले एक अर्ध समीकरण को, नंबर 1 पॉइंट में लिखना, पहले एक अर्ध समीकरण को लिखते हैं। पहले एक अर्ध समीकरण को लिखते हैं और उसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर H और O जो लिखना है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणु को संतुलित कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, फिर ऑक्सीजन परमाणु को जल के अणुओं से संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु को किससे भाई, जल के अणुओं से संतुलित करते हैं। इसमें पैरा चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करो इसी में, अर्थात जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणु कम होते हैं, जिस ओर जितने ऑक्सीजन परमाणु कम होते हैं
उस ओर उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं। उस ओर उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा है? थर्ड। थर्ड लिखो। फिर हाइड्रोजन परमाणु को बोलो, फिर हाइड्रोजन परमाणु को किससे करा था संतुलित? हाइड्रोजन परमाणु को किससे संतुलित करा था? H आयन से। देखो, फिर हाइड्रोजन परमाणु को H प्लस आयन से संतुलित करते हैं। फिर हाइड्रोजन परमाणु को इससे H प्लस आयन से संतुलित करते हैं। पैराग्राफ चेंज करो इसी में। अर्थात जिस ओर जितने हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, जिस ओर जितने हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, उस ओर उतने ही H प्लस आयन को जोड़ देते हैं। उतने ही H प्लस आयन को जोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 4। फिर आवेश को संतुलित करते हैं। फिर आवेश को संतुलित करते हैं। पैराग्राफ चेंज करो। सुन लो, पहले 2 बार लिखाएंगे 2 पैराग्राफ। पहले में लिख देंगे, जिस ओर जितने प्लस आवेश ज्यादा हो, उस ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। प्लस आवेश ज्यादा हो। फिर नीचे लिखाएंगे, जिस ओर जितने ऋणावेश ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में जोड़े जाएंगे। धनावेश ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन उसी ओर जुड़ेंगे, और ऋणावेश ज्यादा हो तो विपरीत दिशा में जुड़ेंगे। इस बात को याद रखना है। नीचे पहला पैराग्राफ बनाओ। जिस ओर जितने धनावेश ज्यादा होते हैं, तो उस ओर बोलो, उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। पैराग्राफ चेंज करो। यदि ऋणावेश ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में जोड़ते हैं। समझ में आ गई ना बात? अब लिखो बी। अब बी लिखो। अब दूसरी अर्ध समीकरण को लिखते हैं। अब दूसरी अर्ध समीकरण को लिखते हैं। दूसरी अर्ध समीकरण को लिखते हैं। फिर उपरोक्त नियमों की सहायता से
इसे संतुलित कर लेते हैं। सी पॉइंट। आप दोनों अर्ध समीकरणों को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएं। इनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाए? बोलो ना, कट जाएं। डी। फिर दोनों अर्ध समीकरणों को डी पॉइंट जोड़ देते हैं तो संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। समीकरण लिख दो। ये समीकरण लिखो नंबर 1, CR2 माइनस प्लस x प्लस x अपनी भाभी की जगह लिखो। लिख दियो। पहले अर्ध समय ये तीर लगा दीजिए, दो भाग कर लिए ए और बी कर लिया। पहले अर्ध समीकरण लिखो CR2 7 माइनस 2 CR में चेंज करा। हो गया? लिख दिया। अब पहले अर्ध समीकरण लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट में क्या बताया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य को संतुलित करो तो यहाँ CR कितने, इधर कितने कर दूं? कितने कर दूं? तो क्या हो जाएगा? CR2O7 minus 2 is equal to कर दिए। देखो ना महाराज, आप क्या करेंगे इसके बाद? कौन सा पॉइंट आएगा तीसरे में? किसको संतुलित करेंगे? ऑक्सीजन इधर कितने हैं और इधर 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर कितने? वो ऑक्सीजन को किससे संतुलित करते हैं? तो इधर कितने जल अणु जोड़ दो? जोड़ दो। ट्वाइस प्लस 7 आप किसको संतुलित करेंगे? इधर कितना आइटम है? 7 दूनी और इधर कितना है? तो इधर कितने x प्लस जोड़ दो? CR2 प्लस 14 ट्वाइस ये भी आएगी समझ में? आप देखो आवेश इधर कितने हो रहे हैं? 3 दूनी और इधर 14 प्लस और 2 माइनस, तो 14 में से 2 गए तो 12 प्लस है। इधर 12 प्लस है, इधर 6 प्लस है। कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे? किधर जुड़ेंगे?
लेफ्ट राइट की पता किधर लेफ्ट किधर जुड़ेंगे इस ओर ज्यादा है CR2O7 -2 प्लस क्या हो गया भाई ट्वाइस +7 समीकरण नंबर 1 बैलेंस हो गई। अब क्या करेंगे भाई दूसरी आंसर लिख दो अब वही पॉइंट बोलते जाइए सबसे पहला पॉइंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणु को संतुलित करो है कि नहीं है नंबर 2 नेक्स्ट ऑक्सीजन को संतुलित करो हाइड्रोजन को संतुलित करो ऑक्सीजन को संतुलित करो हाइड्रोजन को संतुलित करो आवेश संतुलित करो इधर कितना है इधर कितना है कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा किधर जुड़ेगा राइट साइड +3 प्लस अब याद रखना एक समीकरण में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में होंगे ना तो दूसरी में राइट में होंगे ये भी याद रखना वहां देखो इसको कितने से गुणा करें हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन बराबर तो समीकरण एक को एक से तथा समीकरण 2 को 6 से गुणा करके जोड़ देकर ये बहुत 14H plus 6 electron twice Cr plus 3 plus 7 H2 समीकरण नंबर 1 6 Fe plus 2 is equal to 6 Fe plus 3 plus 6 इलेक्ट्रॉन समीकरण नंबर बोलो 6 इलेक्ट्रॉन से Cr2O7 plus 14H plus 6 Fe plus 2 twice Cr plus 3 plus 7H2 plus 6 Fe plus 2 इधर भी 24 प्लस के हैं इधर भी 24